हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अनूप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। बच्चों, टीचर्स टच जहां हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। और टीचर्स टच पर बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय अपनी सीरीज लाइन एंड एंगल्स। लाइन और एंगल में हम लोगों ने सीख लिया है कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और इनके छोटे छोटे सम्स को करना। आज हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे और लाइन और एंगल के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने का प्रयास करेंगे। तो क्लास 9th, क्लास 8th, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए ये जो वीडियो सीरीज चल रही है ये खासा इंपॉर्टेंट है। तो टीचर्स टच चैनल को लाइक और शेयर करना कतई न भूले। निकालें कापी और पेन और मेरे साथ शुरू कीजिए कुछ रोचक तथ्य लाइन और एंगल के बारे में, जिसको हम सीखने का प्रयास करेंगे और सुगमता से सीख भी लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लाइन एंड एंगल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस और थ्योरम्स को। तो देखिए बोर्ड पे बच्चों मैंने क्वेश्चन लगा दिया है आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल इज 180। बच्चों आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। कह रहा है कि भाई एक लाइन है अपने पास, स्ट्रेट लाइन है। स्केल कहाँ रख दिया लोगों ने, डिस्टर्ब कर दिया है कि बच्चों क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अपने पास एक लाइन है बच्चों। ठीक है, मैं बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सवाल है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। एक ये लाइन है अपने पास, ये है, और इस लाइन पे कह रहे हैं इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल इज 180। इसका जो बच्चों फिगर बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है। इस पर एक ये लाइन खड़ी हुई है, इस तरीके से स्टैंड है, इस तरीके से ये रे इस पे है, ये एरो बना हुआ है, तो ये रे जो है इस लाइन के ऊपर खड़ी है। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि ये लाइन सीधी खड़ी है या ऑब्लिक खड़ी है। हाँ, इसका फिगर दे दिया है इस तरीके से। तो इसको हम कुछ बच्चों नेम दे देते हैं। दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये फिगर बना हुआ है। इस वाली लाइन पे ये वाली जो रे है ये इस तरीके से खड़ी हुई है। अब क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब यहां पर दो एंगल बन रहे हैं। देखो बच्चों, इस वाले जंक्शन पे हमने क्या कहा था, जंक्शन पे एंगल बनेगा। तो एक एंगल बच्चों ये बन रहा है और एक एंगल आपका ये बन रहा है। हमसे कह रहे हैं कि ये जो दो एंगल है जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, क्या बोलते हैं ऐसे एंगल्स को, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल के, है ना, अगल बगल के, अगल बगल के। तो जो अगल बगल के एंगल बन रहे हैं, हमसे कहना है कि दिखाओ भाई कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर इस क्वेश्चन को हम ओरल करना चाहें बच्चों तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे ए बी इज द लाइन एंड एंगल ए ओ सी। मैंने एंगल पढ़ना सीख लीजिए बच्चों, जो एंगल आपको लेना है उसका लेटर बीच में आएगा। तो अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो क्या होगा, ए ओ सी, और इस एंगल को कहेंगे तो क्या कहेंगे, बी ओ सी। ये दोनों जो बच्चों एंगल हैं ये दोनों ओ पॉइंट पर बन रहे हैं, और किसी एक पॉइंट पर, लाइन के किसी एक पॉइंट पर जो दो एंगल ये बन रहे हैं, ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। समझ लीजिए कहानी, ये दोनों एंगल इस स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो इनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। और लीनियर पेयर कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, और सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इजी वे में ओरली हम इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे वास्तव में प्रूफ करना है कि हम इनका सम 180 कैसे करेंगे, तो देखिए उसके लिए एक तरीका बहुत अच्छा है। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम लोग इस ओ पॉइंट पर एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर खींचने वाले हैं। यानी ओ पॉइंट पर
90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। ये देखिए ड्रा कर लिया हमने, समझ में आ रहा है। ये जो एंगल है इतना बच्चों, ये कितना है 90 डिग्री, इसको हमने नाम दे दिया डी, यानी ओडी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। आप ये हमारे साथ साथ कहते रहिए, इसको आप साथ साथ में कहते रहिए कि यहां पर एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, अगल बगल के एंगल है, एडजेसेंट। एंड अब हमने किया क्या, हमने ओडी जो है इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो क्या लिखेंगे, ड्रा ओडी परपेंडिकुलर का निशान है, याद रखिए, ऑन ओ पर हमने ओडी परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एओसी और बीओसी का सम चाहिए। देखते रहिएगा, बहुत मस्त सवाल है। तो अब हम जरा एओसी की वैल्यू निकाल लें, यहां से कितनी होगी, एओसी ये किसको किसको मिला के बन रहा है। अब ये जो रेड वाला एंगल बना है बच्चों, ये तो हमारा 90 है ही है, इसको हमने मान लिया एंगल 1 और इसको हमने मान लिया एंगल 2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, तो जरा एओसी देखिए किसको किसको मिला के बन रहा है, एओसी। इसमें बच्चों ये दो एंगल मिल गए, एक ये वाला मिल गया, एक ये 90 वाला मिल गया, तभी तो ये पूरा एंगल बनेगा। ये देखिए यहां से यहां तक 90 + 1, तो एओसी हमारा हो गया 90 डिग्री + 1, एंगल 1 है बच्चों। इस तरीके से इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब आइए जरा बीओसी हम लोग निकालते हैं। अगर हमको बीओसी निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, ये वाला बीओसी, एंगल बीओसी, इसको देखिए कैसे निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर ये हिस्सा 90 है तो ये भी तो 90 बचेगा, क्योंकि अगर आप सीधी लाइन खींचते हैं तो 90 इधर 90 इधर दोनों मिलके क्या बनते हैं, 180 बनता है। तो यानी यहां से यहां तक ये भी 90 होगा। हमको चाहिए 2 वाला एंगल, तो पूरे 90 में से 1 हटा दें। समझ रहे हैं कि नहीं, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, इसमें से अगर इसको हम कट कर दें तो 2 बच जाएगा, यानी 90 डिग्री, इसमें से किसको घटा दें, 1 को घटा दें, माइनस एंगल 1। इक्वेशन नंबर हमने इसको बच्चों 2 कह लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी। आप देखिएगा बहुत मस्त सवाल है, जब आप इन सवालों करना सीख जाएंगे तो आपके ब्रेन को एक अपना अलग ही टॉनिक मिलने वाला है, अलग टॉनिक मिलने वाला। ठीक है, कैसे करा मैंने, फिर से देखो, ये पूरा एंगल रेड लाइन के इधर 90 था, लेकिन हमको ये 1 भी समेटना था, चूंकि हमको एंगल चाहिए था एओसी, तो एओसी जब उठाएंगे तो 90 में 1 जोड़ना पड़ेगा, वही मैंने लिखा। यहाँ ये हमको एंगल चाहिए था बीओसी, लेकिन लाइन के इधर पूरा 90 था, तो 90 में से 1 हटा दे तब हमको ये 2 वाला मिल जाएगा, तो 90 में से 1 हटा दिया। अब बच्चों कुछ करने नहीं, एंगल 1 सॉरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दीजिए, देखिए कितनी आसानी से आ जाता है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एओसी में बीओसी जुड़ जाएगा, एओसी प्लस बीओसी बराबर 90 + 1 + 90 - 1, +1 - 1 मर गया, आंसर कितना आ गया। यही तो हमको दिखाना था कि एओसी और बीओसी जो है ये 180 के बराबर है। समझ रहे हैं कि नहीं, यही तो हमको दिखाना था। 1 मर जाएगा, 90 कितना आ गया, 180। देखिए बहुत आसानी से हमने इसको प्रूफ कर लिया। आप इसको कर लीजिए, पास करके नोट कर लीजिए और घर में इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए कर लीजिए। तो बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका लग गया है बोर्ड पर, और देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि आपको शो ये करना है कि भाई द सम ऑफ ऑल एंगल्स एट द सेम साइड ऑफ ए लाइन इज 180 डिग्री। एक लाइन के एक साइड में कई एंगल्स बने हैं। मैं फिगर बनाता हूं, आप ध्यान से देखते जाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
मैंने एक लाइन खींच ली, ये देखिए ये एक लाइन हो गई, ये ए और बी एक लाइन है, इसका आप कोई पॉइंट ओ ले लीजिए, ये हमने ओ ले लिया। ठीक, अब कह रहे हैं कि इस लाइन के एक साइड में कई एंगल बने हैं, मान लीजिए एक ये बना है, मान लीजिए एक ये बना है। ठीक, कह रहे हैं कि आप दिखाओ कि ये एंगल, इसको हमने कह लिया 1, ये एंगल इसको हमने कह लिया एंगल 2, और ये एंगल इसको हमने कह लिया 3। हमसे कह रहे हैं दिखाओ कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। बहुत आसानी से बच्चों कर लेंगे, क्योंकि इसमें काम सब एक ही करना है, सब लीनियर पेयर दिखा के जोड़ देना। देखिए बहुत आसान सवाल है। हमें क्या शो करना है, यहाँ लिख दीजिए टू शो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 180। बच्चों आप लिख लीजिएगा, जैसे हमने लिख लिया लेट एंगल ए ओ सी एंगल 1, एंगल सी ओ डी एंगल 2, एंगल बी ओ डी एंगल 3। ऐसा मानने से सवाल थोड़ा आसान हो जाता है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है, देखें ध्यान से देखिएगा। ये हमें शो करना है कि 1, 2 और 3 इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक, अब हम यहाँ दो एंगल उठाएंगे। लीनियर पेयर का मतलब होता है बच्चों, पेयर माने जोड़ा, यानी 2 एंगल। तो हम पहले यहां पर एक एंगल ले रहे हैं, हमने कहा लेट ए ओ सी प्लस सी ओ बी, यानी पहले हमने बच्चों, दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूं, पहले हमने बच्चों ये एंगल लिया और उसके बाद ये पूरा एंगल ले लिया, ये वाला। ठीक, देखिए एक लाइन में प्रूफ होगा ये। तो AOC प्लस COB ये क्या होगा बच्चों, 180 होगा। क्यों होगा, साइड में लीजिए लीनियर पेयर, या इनको आप लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लीनियर पेयर लिखिए या सप्लीमेंट्री एंगल्स लिखिए, क्योंकि एक ही पॉइंट ओ पर बने हुए हैं। मैंने इन 3 एंगल्स को 2 में बांट लिया, 4 होते तब भी मैं 2 बांट लेता, 6 होते तब भी मैं 2 बांट लेता। ये लीनियर पेयर हो गया। आप जरा ध्यान दीजिए बच्चों, तो देखिए AOC है कितना, 1 है, रख दीजिए, प्लस जरा COB देखिए बच्चों, COB ये एंगल कब आता है, जिसमें 2 और 3 दोनों मिल जाते हैं। तो COB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, COD प्लस DOB, ये देखिए। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1, तो ये क्या है आपका 2 है, तो ये क्या है आपका 3 है, तो बराबर किसके हो जाएगा 180। लीनियर पेयर चल ही रहा है बच्चों। ये देखिए प्रूफ हो गया, देखा बहुत आसानी से और बहुत सरलता से प्रूफ हो गया, क्योंकि हम इसको लीनियर पेयर में बांट लेंगे बच्चों। 3 एंगल हो, 10 हो, कितने भी हो, 2 बांटते चले जाइए, सबके नाम लिखते चले जाइए, काम आपको वही कर लेना है लीनियर पेयर से। ठीक है, पास करके नोट कर लीजिए बच्चों। बोर्ड पे लग गया है एक और क्वेश्चन, देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है इस सवाल में भी। सवाल को ध्यान से देख लीजिए। AOB एक लाइन है, OD एक रे है, OC दूसरी रे है। जैसे ही ये रे इस पे गिरती है तो X एंगल बनाती है, जैसे ही ये रे इस पे गिरती है तो बीच में 65 डिग्री बनाती है, इधर बनाती है 2x - 20 डिग्री। यानी इस पॉइंट पे 3 एंगल बन रहे हैं, दिस एंड दिस। ये तीनों एंगल हमारे क्या है, एडजेसेंट है, अगल बगल के एंगल्स हैं। हमसे कह रहा है कि भाई x की वैल्यू निकालो क्या होगी, और सारे एंगल अलग अलग निकालो क्या होंगे, है ना। बहुत आसान, बहुत ही सरल, यूं कर लेंगे हम। देखें अभी हमने सीखा है कि एक पॉइंट पर चाहे जितने एंगल बने हो लाइन के एक साइड, इस चीज को ध्यान रखना, किसी लाइन के एक साइड में जितने भी एंगल्स बने होंगे सबको आप जोड़ दीजिए, किसके बराबर आएगा 180। सारे के सारे सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री बना लेंगे। तो जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। सॉल्यूशन करेंगे तो x प्लस 65 प्लस 2x - 20, इसको हमने जोड़ दिया तो किसके बराबर आएगा 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब देखें आप क्या आगे होने वाला है। 2x प्लस का x प्लस का तो हो गया 3x, 65 में से 20 निकल जाएगा, चूंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो बचेगा कितना बच्चों 45, इधर कितना है 180। अब तो सिंपल इक्वेशन है ना,
45 को उधर ले जाइए तो 180 में से जाकर के 45 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? ठीक है, देखिए 5 3 1, 3x बराबर आ गया 135। अब यहां से x की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 135/3, काट दीजिए, 3 चौको 12, 3 पचे 15। देखिए बच्चों x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 45। देखिए बहुत आसानी से हमने पहला आंसर ढूंढ लिया। दूसरा एंगल बच्चों 65 है। तो फर्स्ट एंगल हमारा हो गया, नाम लिख दीजिए AOD, शुरू नाम लिखिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये कौन सा एंगल है? एंगल AOD। अब ये कौन सा है? DOC, एंगल DOC ये दिया है हमारा 65। फिर कौन सा है? COB, ये हमें ढूंढना है, कितना था? 2x माइनस 20, तो 2x इजिए 45 माइनस 20 यानी 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। देखिए सारे आंसर हमारे 70, सारे क्वेश्चन आंसर हमारे खटाखट आ गए। देखिए कितना सरल सवाल था, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, बस आपका थोड़ा सा ध्यान और थोड़ी सी प्रैक्टिस ये मैथ्स चाहती है। लाइन एंगल यूं बच्चों करेंगे आप। ठीक है, पास करके नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन लग गया है। इसमें भी आपसे क्या पूछ रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि फाइंड x कितना होगा। x की वैल्यू केवल पूछ रहे हैं बच्चों। तो देखिए बहुत ही आसान, ये हमारी लाइन थी POR और इस लाइन के ऊपर साइड में दो एंगल बने हुए हैं। तो ऊपर 2 बने हो, 3 बने हो, 4 बने हो, 10 बने हो, सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कर दीजिए, बहुत ही आसान। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे POQ प्लस QOR, ये बराबर किसके होगा? 180 के। वैल्यू डाल दीजिए। POQ कितना है? 2x माइनस 25 प्लस वो कितना है? 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तो प्यारे बच्चों है तो बहुत ही आसान है, सब लोग सॉल्व कर लेंगे। 2x और 3x 5x हो गया, 25 माइनस का ये प्लस का तो माइनस का 20 बचेगा, 20 उधर ले जाइए, 180 में ऐड हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 5 से इसको मार दीजिए, 40 आ गया। x की वैल्यू निकल के आ गई 40 डिग्री। देखिए बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। और अगर यहाँ आपसे पूछ ले कि एंगल्स बताइए तो यहाँ x ये 40 रख दीजिएगा, तो 42 या 80 में से घटाइए, आंसर आ जाएगा। यहाँ 40 रखिएगा, 40 या 120 में जोड़िए तो आंसर आ जाएगा। तो दोनों एंगल्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से और सुगमता से हम लोग लाइन एंगल के क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसको पास करके नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का हम लोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका फिगर है जिसमें AOB एक लाइन है, यहाँ पर AOD x है, DOC y है, COB z है। हमसे कह रहा है x y z तीनों की वैल्यू निकालिए इफ इन तीनों का जो रेशियो है बच्चों वो 5 4 6 है। देखिए बहुत ही आसान सवाल बच्चों। जब आपने रेशियो पढ़ा होगा 7th 8th में तो कहते हैं भाई 500 रुपए को 2:5 में डिवाइड करो, 100 रुपए को 3:8 में डिवाइड करो। तो यहाँ पे इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो 180 को बच्चों आपको इसमें डिवाइड कर देना है। और मैं ये क्वेश्चन आपके लिए SW के लिए छोड़ रहा हूँ एक हिंट दे करके। मैं कहूँगा कि भाई वी नो x प्लस वाई प्लस जेड, बच्चों एंगल्स इसमें है तो लगा लीजिएगा, ये बराबर होगा 180 के। बट गिवन क्या है आपको? x रेशियो y रेशियो z 5 रेशियो 4 रेशियो 6 ये दिया। तो इस 180 डिग्री टोटल को हमें इस रेशियो में बांट देना है। पता चल जाएगा कि इसको कितना हिस्सा मिलेगा, इसको कितना मिलेगा और इसको कितना मिलेगा। तो यहाँ आपको क्या करना है? डिवाइड 180 इंटू रेशियो 5 रेशियो 4 रेशियो 6। सारे बच्चे इस होमवर्क को करेंगे और आशा है कि आप इसको जरूर कर लेंगे। बच्चों आज हम लोगों ने लाइन के ऊपर या नीचे एक साइड में जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनके विषय में क्वेश्चंस किए हैं। कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अगर इंट्रोड्यूस होता है तो उसके क्वेश्चंस हम लोग किस प्रकार करेंगे। और उस पर अच्छे और थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आसान बहुत हैं, थोड़ा सा बड़े हैं। वर्टिकली अपोजिट पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए टीचर्स टेस्ट चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए
अपने दोस्तों को बताते रहिए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बनाते हैं मैथ्स का सरल और सुगम। तो दीजिए अनूप कुमार मिश्रा को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के वर्टिकली अपोजिट एंगल। तब तक के लिए नमस्कार।